हेलो, गुड मॉर्निंग गुड बच्चों। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। निकाल लीजिए ले जाने वाली बुक, उसी को करा रहे थे ना आपको। एक्सरसाइज करानी है अब हमें। यस मैम। चलिए सभी लोग निकाल लीजिए बुक। यस मैम। यस मैम निकाल ली। डिजाइनिंग का क्या सही चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, ठीक है, पार्ट 3। पहला क्या है आपका, पहला क्या है कि दिए गए गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प पे सही का चिन्ह लगाना है। मतलब आपको गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ना है, फिर उसके बाद आप उसको टिक करना है। हम पढ़ते हैं फिर आपसे पूछते हैं, ठीक है। ओके मैम। विज्ञान को समस्त जीवन अर्पित करने वाले इस महान वैज्ञानिकों का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर तथा माता का नाम पार्वती उम्मल था। इनके पिता एक माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक थे। कुछ समय पश्चात वे विशाखापट्टनम के हिंदू कॉलेज में भौतिक विज्ञान के अध्यापक नियुक्त हुए। अपने पुत्र की शिक्षा के संबंध में उन्होंने प्रारंभ से ही विशेष ध्यान दिया। तो पहला है आपका वाक्य, चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म कब हुआ था। इसका क्या आंसर होगा? 7 नवंबर 1888 में। तो आपका ऑप्शन नंबर का क्या है, फर्स्ट का 7 नवंबर, ठीक है। यस मैम। चेक कर लीजिए। यस मैम हो गया। फिर सेकंड आपका, चंद्रशेखर वेंकट रमन की माता का क्या नाम था? क्या नाम था? पार्वती उम्मल। पार्वती उम्मल। ठीक, फिर है आपका चंद्रशेखर वेंकट रमन के पिता क्या थे? शिक्षक। 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 फिर है आपका चंद्रशेखर वेंकट रमन के पिता विशाखापट्टनम के हिंदू कॉलेज में किस विषय के प्राध्यापक नियुक्त हुए? बताइए, बताओ बेटा इसका आंसर। विज्ञान। भौतिकी विज्ञान, ठीक है, भौतिक विज्ञान। विज्ञान। हो गया सभी टिक? यस मैम। यस मैम। लास्ट है ना आपका, यस मैम। कि चंद्रशेखर वेंकट रमन की शिक्षा पर विशेष ध्यान किसने दिया था? किसने दिया था? इनके पिता। पिता ने। तो आप लोग टिक कर लीजिए। हो गया सभी का ये वाला, टिक कर लो। टिक करके बताइए संयुक्त शिष्य आरुषि नव्यांश। बताओ बेटा, सब लोग टिक करके बताइए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? अब आ रही है? यस मैम। हाँ तो
आप लोग कीजिए ना, फिर हम, आप लोग लिख लीजिए, जल्दी से टिक कर लीजिए। मैम कर दिया। हो गया। सभी का हो गया समेत? यस यस मैम। मैम। सृष्टि समेत, आरुषि, नव्यांश, सभी ने Yes, कर यस दिया? यस चलिए मैम। नेक्स्ट, उसके बाद मैम सेकंड क्या पूछा गया है आपसे? पढ़िए, क्या पूछा गया है सेकंड? दिए भरिए। दिए गए रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट है आपका, दिए गए रिक्त स्थान भरिए। भारत का है आपका, पूछा गया है, भारत की धरती ने अनेक देशों को जन्म दिया। किसको? महापुरुषों को मैम। तो सेकंड का क्या हो जाएगा आपका? महापुरुष। यहाँ जहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक, मतलब खाली जगह है, आपको वहीं पे क्या करना है? फिल करना है। ठीक, फर्स्ट आपका हो जाएगा। यस मैम। सेकंड क्या पूछा है कि विद्यार्थी जीवन से ही रमन डैश में व्यस्त रहते थे। किसमें व्यस्त रहते थे? शोध कार्य। शोध शोध कार्य। कार्य। शोध कार्य। फिर आपका थर्ड, रमन का कार्य क्षेत्र डैश था। क्या था? कलकत्ता। 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 फिर आपका फोर्थ, रमन ने अपने शोध परिणाम डैश के सामने प्रस्तुत किए। किसके सामने? विदेशी वैज्ञानिकों के विदेशी वैज्ञानिकों के सामने। वैज्ञानिकों के सामने। और फिफ्थ है आपका, डैश ने भी रमन जैसे महान वैज्ञानिकों की प्रतिभा को सराहा। क्या हो गया इसका आंसर? क्या हो जाएगा फिफ्थ वाले में? रूस। रूस। इतनी चीज आप लोग फिल कर लो। ठीक, यस मैम हो गई। करके बाकी लोग करिए। नव्यांश नहीं किया ना, करो इसको। यस मैम। करके बताओ, ठीक करके बताइए। हो गया मैम। नव्यांश आपका हो गया? बेटा बोला करो, ठीक है? हुआ कि नहीं ये तो कम से कम बोलो। आप माइक ऑफ करके बोलो। बेटा बोलते क्यों नहीं? जब हम आपको 4 बार कहेंगे तब आप 1 बार आंसर दोगे। क्यों? आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हमें जवाब देना चाहिए कि नहीं। फिर आपका थर्ड क्या पूछा गया है आपसे कि सही कथन पर सही का चिन्ह लगाइए, गलत पे गलत। मतलब जो वाक्य सही है तो सही, नहीं तो गलत लगाइए। पहला पूछा गया है, चंद्रशेखर वेंकट रमन एशिया के प्रथम वैज्ञानिक थे। यस मैम। सही है। सही। यस मैम। पहला आपका क्या हो जाएगा? सही। दूसरा है कि रमन को गणित में स्वर्ण पदक दिया गया था। गलत। सही कि गलत? गलत। क्योंकि उन्हें भौतिक विज्ञान में दिया गया था। थर्ड है आपका, रमन का विवाह 22 वर्ष की आयु में हुआ था। गलत। 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 कितने में हुआ था? 19 वर्ष की आयु। 19 साल की आयु। फिर फोर्थ आपका, सन 1929 में भारत की अंग्रेजी सरकार ने रमन को सर की उपाधि देकर सम्मानित किया। सही कि गलत?
सही है। सही। सही है। फिर आपका फिफ्थ कि रमन रिसर्च सेंटर की स्थापना 1948 में की थी। सही है। सही। कर लो टिक आप लोग। मैम ठीक कर लीजिए। यस मैम, हो गया। समय तो नव्यांश आप लोग बताइए। क्या? टिक हो गया है आप लोग का भी? यस मैम। रफ किया जाए फिर। मैम समित तो अभी आया है, उसका तो और भी नहीं टिक होगा। अब रिस्पॉन्स नहीं करेगा कोई भी बेटा तो हम कैसे जान पाएंगे ये बताइए। इसीलिए तो हम बार बार पूछ रहे हैं। हम नाम लेकर भी पूछ रहे हैं। समेत नव्यांश आप लोगों का हो गया तो कोई जवाब नहीं बेटा तो कैसे करेंगे हम। बोलो रफ करें। समित पाल नव्यांश आप लोगों का ये हो गया है तो यस मैम। यस मैम। फिर आपका फोर्थ क्या है कि सही मिलान कीजिए। ठीक है, फोर्थ आपका क्या है? फोर्थ सही मिलान कीजिए। इसका पहला है आपका क्या? मैट्यूसी पदक। पदक। फिर उसके बाद आपका है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार। फिर आपका है फ्रैंकलिन पदक। फिर है भारत रत्न। फिर है आपका लेनिन पुरस्कार। लेनिन पदक। यहाँ पे आपका मजबात कौन है ये आवाज कर रहा है? कौन है बताओ पहले। आरुषि आप थी हो मैम। तो सृष्टि आपको इससे अब क्या करना है? मिलान करना। तो फर्स्ट क्या है? मैट्यूसी पदक कब दिया गया था? किस सन में? मैट्यूसी पदक 1928 1928। 1988 बोल रही हो तुम? नो मैम, क्या बोली थी? 1920। इसको क्या बोला जाता है हिंदी में बताओ? जब तक बोलोगे नहीं हम पूरा बोलो। 28। पूरा पूरा 28 तो कहीं नहीं है ना। 28 पूरा बोलो तो हम। हाँ 1928 में। ठीक, ये हो जाएगा आपका पहला। फिर है नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1930 में। 1930 में। आरुषि नव्यांश आप भी बोलिए कुछ। यस मैम बोल रहे हैं। फिर है आपका थर्ड फ्रैंकलिन पदक कब दिया गया? 1951 में। 1951 में। थर्ड। फोर्थ है आपका भारत रत्न कब दिया गया? 1919। लेनिन पुरस्कार कब दिया गया? 1957। वेरी गुड। कर लो, मिला लो। नव्यांश आप भी लिख लीजिए, कर लीजिए। यस मैम हो गया। यस नव्यांश मैम। करके बताइए। हो गया? यस मैम। बाकी बच्चों का? यस मैम।
चलो रख करें। यस मैम। मैम यस मैम। फिर आपका फिफ्थ क्या है? दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा वाक्यांश में दीजिए। कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा वाक्यांश में दीजिए। पहला प्रश्न पूछा गया है, चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म कहाँ हुआ था? पहला आंसर बताइए। पहला आंसर क्या हो जाएगा आपका? तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। पल्ली नगर में नगर में। ठीक। यस सेकंड मैम। पूछा गया है आपसे कि रमन ने 10वीं की परीक्षा कब पास की? 12 वर्ष की आयु में। 12 वर्ष की आयु में। सेकंड क्या हो जाएगा? 12 वर्ष की आयु में। फिर आपका थर्ड, वेंकट रमन का विवाह किसके साथ हुआ? वेंकट रमन का विवाह श्री कृष्ण स्वामी अय्यर की पुत्री से हुआ। श्री कृष्ण नाम इसे ऊपर लिखा नहीं का, इसलिए तो शॉर्ट में लिख रहे हैं अय्यर की। अय्यर की लाइन तो फिर है आपका फोर्थ, क्या पूछा है क्वेश्चन बताइए। फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए। अब कोई आंसर नहीं देगा। नव्यांश फोर्थ का क्वेश्चन पढ़ के हमको आंसर भी बताइए क्या होगा। फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए क्या होगा। रमन ने 1900 बताओ क्या लिखा है। रमन ने 1934 में हमने कौन सा क्वेश्चन पढ़ने के लिए कहा है बेटा? फोर्थ कौन सा पढ़ने? फोर्थ वाला। तो अब तुम कौन सा पढ़ रहे हो? फिफ्थ वाला। फोर्थ पढ़ के आंसर बताइए क्या होगा। 1919 में इसका देहांत हो गया। सन 1919 में किसका देहावसान हो गया? तो किसका हुआ था बताइए आंसर। श्री अमृतलाल सरकार। अमृतलाल सरकार। यही गलती तुमने किया फिर से। हमने पहला क्वेश्चन क्या किया था? हमने ये क्वेश्चन पूछने से पहले क्या बोला था? समित नव्यांश से। तो आप नव्यांश थी उस टाइम? बताइए आप नव्यांश थी? हमने कहा था आप बताओ सृष्टि। जब हमें पता है कि आप लोग को आंसर पता है, जिन बच्चों को नहीं पता या जिन बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हम उन्हीं से पूछेंगे ना। आप बीच में बोल दी, अब तो आंसर बताएगा। जब हम कह रहे हैं इसीलिए बोलने से पहले मैंने कहा था कि हम जिसका नाम लिए सिर्फ वही। क्या होगा इसका आंसर बताओ। नव्यांश बोलिए।
नव्यांश आंसर बताइए क्या होगा इसका। कब हुई थी इनकी मृत्यु? 1919 में किसकी मृत्यु हुई थी? चलिए, वो बच्चे आंसर नहीं देते हैं वैसे ही लीव हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। सृष्टि आरुषि समझ रही हो बात को? ठीक है। यस मैम। जो बच्चे आंसर नहीं देंगे या तो क्लास छोड़ देंगे या माइक ऑफ कर लेंगे, यही होता उनके पास ऑप्शन। इसलिए आप लोग से कहते हैं कि आप लोग अभी मत बोलिए, हमें पता है कि आप लोग को आंसर पता है हर चीज का। चलिए, हमारा इसमें नुकसान नहीं है, आप इन लोगों का फायदा है। जो बच्चे आंसर दे रहे हैं उन्हीं का बहुत ज्यादा फायदा है कि वो स्टोरी पढ़ के आंसर दे रहे हैं। चलिए, इसका क्या हो जाएगा आंसर? अमृतलाल सरकार। अमृतलाल सरकार। फिर पूछते हैं आपका कि रमन ने सन 1934 में बेंगलुरु में किसकी स्थापना की? किसकी स्थापना की थी बताओ? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। दिख रहा है ना? यस मैम। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। लिख लो, ये आंसर पूरा लिख लीजिए। सभी लोग फिल करके इसको लिखो, हो जाए तो मैं बता दीजिएगा। यस मैम, हो गया। बाकी बच्चों का? मैम अभी मेरा नहीं हुआ है। यस मैम, हो गया। हो गया। फिर आपको उसके बाद रफ करना इसे। यस मैम। यस मैम, रख कर दीजिए। फिर है आपका लास्ट, क्या बच रहा है आपके कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए, इसको आज हम अभी ओरली कराएंगे। पहला है कि रमन के जीवन पर भारतीय गौरव की छाप कैसे पड़ी? पहला आंसर बताएंगे कौन? आरुषि, आप बताइए। बताओ। पहला क्वेश्चन है कि रमन के जीवन पर भारतीय गौरव की छाप कैसे पड़ी? जिसको भी इसका आंसर पता है बताइए सृष्टि। यस मैम, मुझे पता है। रमन के जीवन भारतीय गौरव की छाप पड़ी जब उन्होंने श्रीमती एनी बेसेंट का भाषण लिखा था, पढ़ा और एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट लिखा है। लिखिए आंसर नंबर 1। आंसर पहला लिखिए कि रमन के जीवन पर भारतीय गौरव की छाप कैसे पड़ी। तो आपका क्या पड़ेगा? आंसर लिखा रह जाएगा
भारतीय गौरव की छाप श्रीमती एनी बेसेंट का भाषण सुनने लेख पढ़ने तथा रामायण व महाभारत आदि धार्मिक ग्रंथों से। के अवसर धार्मिक ग्रंथों के अवसर से मिली। लिख लो आंसर नंबर 1। हो गया बच्चों, लिख लीजिए सभी लोग। लिख लो, ठीक है। इसको लिख रहे हो आरुषि, नव्यांश, सृष्टि, स्मित? यस मैम, लिख रहे हैं। यस मैम। और फिर उसके बाद सेकंड आंसर आपका हो जाएगा, लिखवाएं आगे। हो गया तुम लोग का? यस मैम। सेकंड क्या आपसे, अमृतलाल सरकार से रमन की भेंट किस प्रकार हुई? जो अमृतलाल सरकार थे उनसे रमन की जो है भेंट किस प्रकार होती है? ठीक है, उन्होंने क्या बताया था कि जो पृथ्वी है उसकी जो तरंगे हैं किस पे पड़ रही है, जो हमारे पदार्थ है उस पे नई नई किरणें तरंगे पड़ती है। तो पहला क्या है आंसर, अमृतलाल सरकार से रमन की भेंट किस प्रकार हुई थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? जब रमन अपने कार्यालय जा रहे थे तब उन्होंने एक बोर्ड पर देखा इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। वो देखकर वो शाम में अपने कार्यालय से घर जाते वक्त उधर उसके ऑफिस में गए और तभी उनकी भेंट श्री अमृतलाल सरकार से हुई। अमृतलाल सरकार से रमन की भेंट किस प्रकार हुई? तो आप क्या कहेंगे? इसका आंसर क्या होगा कि कि संस्था के मंत्री श्री अमृतलाल सरकार सिंह की भेंट हुई थी कब? जब शाम को अपने कार्यालय से क्या कर रहे थे, लौटते समय रमन वहां गए। ठीक है, अब सेकंड थर्ड फोर्थ सिस्टम हम नेक्स्ट क्लास में लिखवाएंगे क्योंकि अभी बच्चे भी नहीं है, सब बच्चे हट भी गए हैं। ठीक है, और टाइम भी ओवर हो चुका है आप लोगों का, तो हम नेक्स्ट क्लास किसमें आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ बच गया ना?
बताओ मैम। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको करवा देंगे, ठीक है। ओके तब मैम। से आप लोग इसको जितना आंसर है उसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू बच्चों। मैम बाय मैम। बाय बाय।